क्या आपने कभी 4 पैरों वाली लड़की देखी है? आईपीएल का सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी कौन है? हिटलर और सद्दाम हुसैन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन बात है, वो क्या है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, हिटलर और सद्दाम में एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब दोनों के दोनों पकड़े गए थे अपनी मौत के दौरान, तो वो बंकर के अंदर पकड़े गए थे। लेकिन जो असली इंटरेस्टिंग बात है वो इसके बाद शुरू होती है। क्या आपको पता है कि जिस लेडी ने हिटलर का बंकर बनाया था, उसी के पोते ने सद्दाम हुसैन का बंकर बनाया था? है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट आपको बताएगा कि इंडियन आर्मी कितनी मॉरली राइट आर्मी है। बात है 1972 की वॉर की। पाकिस्तान के एक मेजर थे मोहम्मद शबीर खान। तब इंडियन आर्मी से लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई थी कश्मीर के अंदर। उसके बाद इंडियन आर्मी ने बाकायदा इज्जत के साथ उनकी एक कब्र बनाई, जो कि आज तक बहुत सम्मान के साथ रखी जाती है। अभी कुछ दिन पहले वो कब्र टूट चुकी थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने उस कब्र को दोबारा से रेनोवेट किया, दोबारा से नया बनवाया। इंडियन आर्मी मानती है कि चाहे सोल्जर किसी भी देश का हो, उसकी इज्जत, उसका ऑनर होना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, जब भी हमें कोई चीज नहीं मिल रही होती है या किसी भी चीज को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, तब हम एक मुहावरे का यूज करते हैं जिसका नाम है, यार ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात हो गई। लेकिन फ्रांस का एक बंदा है जिसने इस बात को सीरियसली ले लिया। उस बंदे ने सोचा कि क्यों ना ये काम सच में अपने हाथों से किया जाए, देखते हैं कितना टाइम लगता है सुई को ढूंढने में। और फिर उसने घास के ढेर में ऐसे ढूंढना शुरू किया। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे और फिर 18 घंटे के बाद उसे वो सुई मिल गई। फैक्ट नंबर 7, क्या लगता है आपको कि पूरे आईपीएल जितने भी हुए आज तक, उनमें सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी कौन होगा? उस खिलाड़ी का नाम है अशोक डिंडा। क्यों, मैं बताता हूँ। अशोक डिंडा ने आज तक जितनी भी आईपीएल टीम्स के लिए खेला है, वो सारी की सारी टीम उस साल टेबल लिस्ट में सबसे नीचे आती है। जैसे साल 2008 में केकेआर के लिए खेला था, केकेआर 6 पोजीशन में थी। 2009 में भी केकेआर के लिए खेला था, केकेआर 8th पोजीशन में थी। 2010 में केकेआर 6th पोजीशन पे थी। फिर साल 2011 में उन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली की टीम में जाता हूँ, फिर दिल्ली की टीम आई 10वीं पोजीशन में। फिर साल 2012 में गए पुणे की टीम में, तो वो आई 9th पोजीशन में। फिर साल 2013 में पुणे की टीम आई 8th पोजीशन में। फिर साल 2014 में उन्होंने सोचा कि मैं आरसीबी के साथ जाता हूँ, तो आरसीबी आई 7th पोजीशन में। तो इन सारे फैक्ट से बात साबित हो जाते हैं कि जिस भी टीम अशोक डिंडा रहते हैं, वो टीम लिस्ट में नीचे आती है। अब ये फैक्ट कोई भी आईपीएल टीम का ओनर ना देख ले गलती से भी, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो अगले सीजन में अशोक डिंडा का सिलेक्ट हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एज 10 साल की है, तो क्या आप विश्वास करोगे? लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल सही है। चाहे आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन आपकी बॉडी की एज 10 साल से ज्यादा नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, आपकी बॉडी बनी है सेल से, और सेल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। नए सेल्स पैदा होते रहते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं। ऐसा करके जो आपकी स्किन का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, वो हर 4 हफ्ते में चेंज होते रहता है। और आपके जो खून में रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हर 4 महीने में चेंज होते रहते हैं। और आपकी जो बॉडी में हड्डियां हैं, वो हर 10 साल में पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। मतलब कि आपकी बॉडी हर 10 साल में एक नई बॉडी होती है। फैक्ट नंबर 5, ये तो आपको पता होगा कि जापान में अर्थक्वेक कितने कॉमन है। वहाँ पे हर कुछ सालों में अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से वो देश ढह जाता है। और इसी बात का सोल्यूशन निकालने के लिए जापान में अब अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी हैं। नॉर्मल बिल्डिंग्स में क्या होता है कि वो ऐसी बिल्डिंग होती हैं जो कि इंडिया में होती हैं, जो अगर शेकिंग हुई ज्यादा तो गिर जाएगी। लेकिन जापान के लोग राइट साइड वाली बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें स्प्रिंग लगी होती है अंदर से, ताकि वो अर्थक्वेक को झेल सके और नीचे ना गिरे। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आपने बहुत बार व्हाट्सएप में, फेसबुक में ये पढ़ा होगा कि भारत में एक मुस्लिम रेजिमेंट होती थी 1965 से पहले, लेकिन जब वॉर हुई 1965 में इंडिया पाकिस्तान की, तो मुस्लिम रेजिमेंट ने लड़ने से मना कर दिया और उसके बाद उस रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब सरासर झूठ है? इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये झूठ फैलाया जाता है इंडिया के सोशल मीडिया में पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा, ताकि इंडिया में हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई पैदा हो, इसलिए ये झूठ फैलाया जाता है। और इसी झूठ से लड़ने के लिए इंडिया के एक्स 120 ऑफिसर्स ने भारत के प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा है कि जो भी ये फेक न्यूज फैलाता है, उसके खिलाफ खतरनाक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भारत की जो हार्मनी है हिंदू मुसलमान की, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और रही बात की इंडियन आर्मी में कितने मुसलमान हैं, ये कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ये गिनती नहीं है कि उसकी आर्मी में रिलीजन के हिसाब से कितने लोग डिवाइडेड हैं। फैक्ट नंबर 3, पहली बार किसी शिप के अंदर स्विमिंग पूल कब बना था? वो बना था पहली बार 1914 में टाइटैनिक के ऊपर। फिर भगवान ने सोचा कि जो लोग इस शिप में आए हैं उन्हें स्विमिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो भगवान ने उस शिप का एक्सटेंड करवा दिया और फिर सारे के सारे
लोगों को एक बड़ा स्विमिंग पूल मिल गया जिसका नाम था समुद्र। फैक्ट नंबर 2, जब भी आपको मधुमक्खी ने काटा हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने सुई चुभा दी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि सुई और जो मधुमक्खी की जहरीली नोक होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब इन दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो पता चला कि नीडल से बहुत ज्यादा शार्प होता है मधुमक्खी का जहरीला डंक। फैक्ट नंबर 1, ये कहानी है एक 4 पैरों वाली लड़की की और उस लड़की का नाम था मर्टल गॉर्बन। ये पैदा हुई थी साल 1868 में यूएसए में और ये पैदा हुई थी 4 पैरों के साथ। 2 पैर तो नॉर्मल थे लेकिन जो बीच वाले 2 पैर थे वो बहुत छोटे थे और उन दोनों छोटे पैरों में केवल 3 उंगलियां थी, 5 उंगलियां नहीं थी। बहुत लोगों का मानना था कि जो उनके माता पिता थे वो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, तो लोगों का मानना था कि क्या पता वो रिश्तेदार हों और जब भी ब्लड रिलेशन के बीच में बच्चा पैदा होता है तो उसमें डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 13 साल की उम्र में मर्टल ने सर्कस में जाना शुरू कर दिया और वो बहुत अच्छा पैसा भी कमाने लगी, लगभग एक हफ्ते का 30,000 रुपए, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और 4 पैर होने के बावजूद, ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी उनके 5 बच्चे हुए और फिर साल 1928 में इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उनके परिवार ने जब उन्हें दफनाया तो दफनाने के बाद उनकी जो बॉडी थी उसको सीमेंट से अच्छे से ढक दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं साइंटिस्ट उनकी बॉडी को निकाल कर उन पर एक्सपेरिमेंट न करने लगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा